नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कहा जाता है कि कुछ वक्त में इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। भारत में, बिहार में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए हैं कि अब डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन डायबिटीज़ अपने आप में इतना बड़ा चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि वो आपके शरीर के अन्य अंगों को भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है, शरीर में कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। और आज इस वीडियो में हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि डायबिटीज़ आपके दिल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है शरीर में बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है, बहुत बीमारियां बढ़ाता है, लेकिन दिल को खास तौर पर डायबिटीज़ किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, ये डायबिटीज़ है, शुगर का लेवल ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाने को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो ये तो कई बीमारियां करती हैं, ये साइलेंट किलर है, आपके आँख की रोशनी ले जाती हैं, किडनी ख़राब करते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग आज बात करेंगे हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। ये इनमें जो शुगर का लेवल बढ़ता है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कहीं कटा हो वहाँ आप चीनी लगा के देखें, इतना वो इरिटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको जलन महसूस कराएगा। वैसे ही जब इसको ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, ये क्या होता है, जब सर्टेन लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी धमनियों के अंदर वाले लेयर को बहुत नुकसान करता है, और नुकसान करने से वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, फिर वहाँ फैट डिपॉजिट होने लगता है। इस तरह से ये डिस्लिपिडीमिया कराते हैं और प्लाक फॉर्मेशन को और उसको रैपिडली बढ़ाते हैं। ये आपका जो प्लाक बढ़ जाता है तो वो जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं, इनकी छिद्र पतली होती चली जाती हैं। ये सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जब पतली हो जाती हैं, खून की सप्लाई कम हो जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके एंजाइना के पेन के लिए। तब हमें चलने में तकलीफ़ महसूस होने लगती है, सीना भारीपन होने लगता है। लेकिन यही जब सडनली अक्लूड हो जाते हैं तो ये हार्ट अटैक भी करा सकते हैं। और ऐसे ही इसी मैकेनिज़्म के थ्रू अगर ब्रेन की धमनियों को वो बंद करते हैं तो पैरालिसिस और स्ट्रोक करा सकते हैं। ये इसीलिए और ये इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि इनको डायबिटीज़ को कार्डियक इक्विवेलेंट माना जाता है, कि ये उतना ही रिस्की है जितना कि हार्ट अटैक ज़िंदगी के लिए। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, अब एक ये चीज़ समझना चाहूँगी कि अगर कोई डायबिटिक मरीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है और इन दिल से जुड़े भी कोई रोग हैं, तो उनके लिए खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? इसका उतना ही खतरा है जितना कि एक हार्ट अटैक, जिसको आप जान रहे हैं इनको एंजाइना पेन हो रहा है, इनको उतना ही, इसीलिए इसको कार्डियोवास्कुलर इक्विवेलेंट माना जाता है। डायबिटीज़ उतना ही रिस्की है जितना कि हार्ट अटैक है। इवन हम कहें अगर प्रैक्टिकली तो ये हार्ट के मरीज से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपके आँख की रोशनी ले जाएगा, किडनी ख़राब करेगा, डिस्लिपिडीमिया, फैट की मात्रा बढ़ाएगा, स्ट्रोक कराएगा। ये सारे बीमारियों की जड़ है। आपके नर्व में सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा, आप का मतलब इतना ख़त्म हो जाता है न्यूरोपैथी में कि आप गर्म चीज़ भी छुएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और वो इंजरी करा देता है, इन्फेक्शन होगा जो कि हील नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ हार्ट से ज़्यादा खतरनाक है डायबिटीज़ होना। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ की भी समस्या और हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम चलता रहता है, तो उन लोगों को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, अपना किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या फिर कोई मेडिकेशंस है जो उन्हें करनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है। मोस्टली हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग खान पान सही रखें, नियमित व्यायाम करें, हरी साग सब्जी फल की मात्रा ज़्यादा लें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, और रोज़ 40-45 मिनट अगर हम टहलें, और साथ में अगर कोई ओबीज़ भी है वो अपना वेट रिडक्शन करता है, और सिंपल एक दवाइयाँ आती हैं मेटफॉर्मिन, इसको लेके आप कर सकते हैं। ऐसा स्टडी भी देखा गया है कि 50% रिडक्शन हो जाता है डायबिटीज़ के इंसिडेंस में। तो ध्यान रखें और समय समय पे ब्लड शुगर फास्टिंग का जांच कराते रहें। क्या ऐसी कोई दवाइयाँ होती है जो हार्ट डिसीज़ के लिए लोग खाते हैं और डायबिटिक पेशेंट अगर वो ऑलरेडी हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है?
नहीं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। दिक्कत वैसी दवाइयाँ बहुत कम हैं जो कि डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ हैं जो देखा जाता है कि हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जैसे पायोग्लुटाजोन्स वगैरह हैं। लेकिन जिनका हार्ट हेल्दी है उसमें वो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छा रिडक्शन करता है। अब तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं डायबिटीज़ की जो कि हार्ट के फेलियर के मरीज़ को भी हम लोग यूज़ करते हैं और उसके इंसिडेंस को भी काफ़ी कम करता है। नई दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक ही चीज़ है जो कि लोग जंक फूड खाना छोड़ दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, वॉकिंग करें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लें, तो इन सारी बीमारियों को हम लोग कम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।